न्यूज स्टेट वाराणसी। 500 साल का संघर्ष लगता है मानो आज पूरा होने जा रहा है। जी हाँ, आपको ये जानकारी दे दूं कि जो पहली शिला राम मंदिर स्थापना के लिए रखी गई थी, वो जो शिला थी पूरे देश भर में 56 यज्ञ हुए थे और उन यज्ञों की भस्म से वो शिला बनी थी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राम तो राम, लेकिन राम भक्तों का जुनून भी क्या था। और ऐसे में अगर यहाँ पर इस पावन धरती पर आकर हम राम भक्तों से बात ना करें तो राम जी से जाहिर तौर पर क्यों हम उन्हें नाराज करना चाहेंगे। इसलिए राम भक्तों से यहाँ पर बात करनी बेहद जरूरी हो जाती है। हमारे साथ यहाँ पर कई भक्त जुड़ चुके हैं। आपका नाम? मेरा नाम सबीर मद्देसिया है। अच्छा, आपसे एक सवाल मैं पूछना चाहती हूँ। जब राम जी वनवास गए थे उस दौरान हनुमान जी लंका गए और लंका को आग लगाकर आ गए थे। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव को लेकर जो इस समय कंट्रोवर्सी चल रहे हैं, वो लक्षद्वीप गए और मालदीव की कहीं ना कहीं जो आर्थिकी है वो बिल्कुल डाउन आ गई। तो हमने वो ट्रेडिशन मेंटेन किया है कि राम जी यहाँ पर आएंगे तो उससे पहले किसी देश को लेकर हम इस तरीके का जरूर करेंगे। यस मैम, मैं चाहता हूँ कि हमारे देश में जो टूरिस्ट कल्चर है उसको डेवलप करते हुए मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है और आने वाले समय में हमारी देश की ये ऐतिहासिक धरोहर में हमारा देश पूरे विश्व में जाना जाएगा। और हमारे देश में जो लक्षद्वीप है और उस लक्षद्वीप को ध्यान में रखते हुए मोदी जी ने इतना अच्छा काम किया है कि टूरिस्ट को बढ़ावा मिलेगा। और आपका नाम क्या है? दिनेश मदेशिया जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप यहाँ पर आए हैं, किस तरीके की चीजें आपको नजर आई हैं जो काफी अलग लगी, खास लगी? बहुत अच्छा लग रहा है हमको। जी, तो यहाँ पर लोगों को अच्छा लग रहा है और कुछ लोग जो यहीं के हैं उनसे जानते हैं। आपने तो अलग अलग अध्याय देखे होंगे अयोध्या के व्याकरण के, तो ये अध्याय क्या कहता है? अविश्वसनीय कह सकते हैं कि एक समय अयोध्या अनटचेबल थी, कोई अयोध्या के बारे में बात नहीं करना चाहता था, इसके विकास यहाँ पे कोई विकास नहीं करना चाहता था और यहाँ के लोग काफी मतलब इस बात से परेशान होते थे। लेकिन सब कुछ क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम पर डिपेंड है, जब तक पॉलिटिकली इच्छा शक्ति नहीं होगी तब तक डेवलपमेंट नहीं होता है। चलिए, यानी कि 2024 में अब किसे लाया जाएगा? निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि राम मंदिर के बाद से भाजपा के अलावा कोई दिखाई नहीं देता सामने। वजह ये है कि ये जो धरती है अयोध्या की ना, 30 अक्टूबर 1990 से लेकर 6 दिसंबर 1992 तक के ये पूरी धरती लाल हो गई थी कार सेवकों पर जिस तरीके से गोलियां चलवाई गई थी। और इसके बाद आज जिस तरीके से बीजेपी सरकार में रहते हुए राम मंदिर बन रहा है, वो अलग बात हो कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हो, लेकिन बन रहा है, श्रेय जाएगा। राम जो भक्त है यहाँ पर एक बार जोर से श्री राम का नारा लगा दीजिए। जय श्री राम। तो आप देख सकते हैं भक्तों में किस तरीके का इस समय एक उत्साह है, जुनून यहाँ पर देखा जा रहा है। और एक गाना गाना चाह रहे हैं एक भक्त। मेरे मन में है राम, मेरे तन में है राम, जन जन में है राम, धरती अंबर में राम, सरयू धारा में राम, हम सब में है राम। बोलो जय सिया राम, बोलो जय सिया राम, बोलो जय सिया राम, बोलो जय सिया राम। जोर से बोलो जय श्री राम, सारे बोलो जय श्री राम। तो श्री राम के नाम का ये जुनून आपको यहाँ पर जरूर दिखाई दे रहा है। और चलिए इसी के साथ आपको ये भी हम दिखाते हैं कि छोटे छोटे बच्चे। आप कौन है? हनुमान? अच्छा, और चलिए इसी के साथ आपको ये भी दिखाते हैं यहाँ पर। आइए हनुमान जी, आप बताइए, अयोध्या बदली बदली नजर आ रही है। इस अयोध्या में अगर आप किसी रामायण के किसी पात्र का किरदार निभाना चाहें तो किसका किरदार निभाएंगे? राम जी का। राम जी का? राम जी ने क्या किया था? राम जी ने रावण को मारा था और सच्चाई स्थापित की थी और धर्म। चलो, मुझे कितनी जोर से आप जय श्री राम का नारा लगा सकते हैं ये बताइए। जय श्री राम। तो कुल मिलाकर ये साफ देखा जा रहा है यहाँ पर भक्तों में किस तरीके का उत्साह है और किस तरीके का जुनून है। यहाँ पर लोग बेहद खुश हैं क्योंकि अयोध्या की इस पावन नगरी में यहाँ पर तमाम लोग जो पहुंचे हैं। जी मैम, मैं ये बताना चाहूंगा, सन 90 के दौरान जब बहुत स्थिति गंभीर थी, इस अयोध्या में कर्फ्यू जैसा माहौल रहता था और उस समय मेरी माँ, पूजनी श्री माँ को मैं चाहता हूँ कि 2 लाइनें बोलें। और उन्होंने इतनी अच्छा काम किया। वो अपने घर से नहीं है, जल्दी आ जाइए पूजनीय माता जी। घर से निकल जाती थी जी, ऐसे लाभ लला हम आएंगे, मंदिर यही बनाएंगे, राम लला हम आए हैं, मंदिर
आपको रोना भी आ रहा है। हाँ बहुत, क्योंकि हम करे थे ना। यहाँ पर जब यहाँ पर ये हुआ था, कर्फ्यू का माहौल था, तो हमारी दीदी नारा लगाए थे। नारा लगा। आप मुझसे कल जरूर मिलिएगा। और इसी के साथ जाते जाते मैं दर्शकों से यही कहना चाहती हूँ, अगर आप ये याद करना चाहते हैं कि किस तरीके का वो माहौल रहा होगा, तो उसके लिए कुछ शब्द मैं यहाँ जरूर कहना चाहूंगी। वो वक्त था जब बहुत सारे कार सेवक अयोध्या आ रहे थे, तो उन कार सेवकों को न अपने खाने की चिंता थी, न सोने की चिंता थी। ऐसे में गांव-गांव में उनका प्रबंध किया जा रहा था। और राम मंदिर की स्थापना के पत्थर की अगर हम बात करें, उससे भी बड़ी कार सेवा वो मानी गई थी जिन लोगों ने उनका सहयोग किया था, उनके रहने के लिए, उनके खाने के लिए व्यवस्था की थी, वो सबसे बड़ी कार सेवा मानी गई थी। और इसीलिए आज हम इस पावन धरती पर हैं। जोर से बोलो न्यूज स्टेट के दर्शकों के साथ, जय श्री राम।